संभल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां पर एक मंदिर मिला है और काफी प्राचीन मंदिर है। यानी प्रशासन ने इस मंदिर का दरवाजा 46 साल बाद खुलवाया है, जहां पर हिंदू लगातार पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी है संभल के एक मोहल्ले में जहां पर कुछ हिंदू परिवार रहते हैं और वो इतिहास के बारे में जानते हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 1978 के बाद दंगा भड़का और उसके बाद हिंदुओं ने पलायन कर दिया। यानी कि जो हिंदू रहते थे उन्होंने उस जगह से पलायन कर दिया। यहाँ पर अंकल है, उनसे बात करेंगे। अंकल क्या नाम है? मैंने बता दिया, फिर से बता। शिवोतार रस्तोगी। कितने समय से आप यहाँ पर रहते हैं? हमें 75 साल की आयु है हमारी। आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से हिंदुओं ने वहां से पलायन कर दिया और मंदिर को कब्जा करने की कोशिश की गई? यहाँ का माहौल गंदा हो गया था, मुसलमान वहाँ एरिया था। रास्ते में निकल के आने जाने में, सब्जी लेने जाना है, बाजार को आना है तो मुमडन एरिया में होकर आते थे। इसलिए हिंदू लोग घबरा गए और उन्होंने ये समझा कि हमारे ऊपर कहीं अत्याचार न हो, इसलिए वहाँ से पलायन कर दिया। किस तरीके का अत्याचार मुस्लिम की तरफ से किया जा रहा था? की तरफ से किया जा रहा, जैसे मार मूर दें, जैसे मार दें, चक्कू मार दिया, इस सूरत से। ऐसा करते थे मुस्लिम लोग? हाँ, चक्कू मारा था पहले किसी के, माँ के लाल के। तो इसीलिए कोई पूजा करने नहीं जाता था वहाँ से बस मकान बेच के पलायन करके अपना दूसरी जगह मकान बना लिए उन्होंने। अंकल, एक ये भी आप लोग बता रहे हो कि कोई ऐसा मंदिर था जहाँ से आवाज आती थी कि अगर कोई हिंदू है। हरिहर मंदिर है। किस तरीके की आवाज आती थी? बस आवाज आती थी शंकर भगवान की। हिंदू बच्चा हो जी तो हम जल चढ़ावे आके, इस तरीके की आवाज आती थी। सिपते रस पे। अच्छा, आप लोग ये भी बता रहे हैं कि इस एरिया में यानी संभल में कई ऐसे मंदिर है जिन्हें जो है अतिक्रमण करने की या उसे ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। हाँ, बहुत कोशिश होती है यहाँ पर। क्या हिंदुओं को वाकई में डराया धमकाया? क्योंकि राजी इनका है पूरा। मोमडन जो 80-85% का मोमडन है, हिंदू क्या कर सकेगा? तो अभी भी है डर का माहौल? रही है तो आप लोग उस मोहल्ले में जाते हैं? ना, हम तो मोहल्ला कोट में रहे। लेकिन मुस्लिमों का कहना यह है कि हम तो किसी को कुछ नहीं बोलते, आप आइए पूजा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मंदिर बंद कर दिया घर में तो कैसे पूजा हो जाएगी? मंदिर घर में निकला है तो कैसे पूजा हो जाएगी? अच्छा, 1978 के बाद से लगातार वो मंदिर बंद रहा, क्या वजह रही और किस तरीके का माहौल रहा वहाँ पर? अब ये लोग रहते हैं वहाँ पे, मालूम कर लो, ये लोग रहते थे। तो आपने भी वहाँ से पलायन किया था? हम तो 34 में इधर आ गए थे, उससे पहले ही आ गए थे। हम तो पहले रहते थे, वहाँ से पलायन करते चले गए लोग बाग और सब। लेकिन आपने क्यों पलायन किया वहाँ से? हमने यहाँ मकान ले लिया था, हमारे बड़े बूढ़ों ने, यहीं आ गए हम। हाँ, लेकिन मुस्लिम जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए पूजा कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं कहते। ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी तो अब्बा बन हुई है। कह रहे हैं भाईचारा है कायम अभी भी। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो हिंदुओं से द्वेष भावना रखते हैं और हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुओं को खत्म करना, ये उनकी धारणा है। जहाँ भी हैं हिंदू कम है, वहीं हम ना अच्छा चेप कर लेते हैं पूरा। एक यहाँ पे चीमन सरा है, वहाँ पे भी एक बड़ा का पेड़ काट दिया। यहाँ का पेड़ था, यहाँ पर एक मंदिर के पास जो पेड़, मंदिर के साथ पेड़ था और कुआं था। यहाँ पे एक धर्मशाला थी रसोगियों की, उसमें भी एक कुआं है। हाँ हाँ, तो वो कुआं भी बंद कर दिया इन्होंने? कुआं बंद कर दिया, धर्मशाला में मकान बना लिए सब उनली तरफ कोने पे ही। तो इस तरीके का यानी अत्याचार होता रहा है हिंदुओं? यहाँ तो हिंदुओं पर अत्याचार होते ही रहे। अभी भी है ऐसी ही स्थिति? अब भी ऐसी ही है बन हुई। वो अपने करने में कमी नहीं करते कुछ भी। अभी भी करते हैं, मतलब दबाव बनाते हैं हिंदुओं पर? बनाते रहते हैं दबाव हिंदुओं पे। हिंदू डर की वजह से जाता भी नहीं है। कई जगह जहाँ मुमडन रहते वहाँ हिंदू नहीं जाता डर की वजह से। हरिहर मंदिर की तरफ नहीं जाता, हरिहर मंदिर पर नहीं चढ़ने देते। ये सब बातें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। कितने टाइम से आप यहाँ पे? मेरा जन्म यही हुआ। जन्म ही यही हुआ। क्या लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है वो ये कह रहा है लगातार कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमने पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए कभी हिंदुओं को मना नहीं किया, अपनी मर्जी से आप लोग
वहां से पलायन कर गए, आपने अच्छी जमीन को जो है वो बेच दिया, अच्छे पैसे मिला आपको, इसलिए आप लोगों ने पलायन कर दिया या जमीन बेचकर चले गए? देखिए मैटर क्या है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमने किसी तरह का किसी पे दबाव नहीं डाला या किसी तरह की किसी से कोई वो नहीं करा, वो उनके अपने विचार हैं। लेकिन वहाँ से हिंदू जो भागा वो दंगों को देखते हुए, अपनी सुरक्षा की भावना को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए वो वहाँ से जो है डर के भागा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है कोई ये कहे कि साहब हमने उन्हें नहीं जाने दिया। जब आदमी किसी एरिया में एक बड़ी कम्युनिटी के बीच में असुरक्षित होता है तो वो तो फिर अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए तो भागेगा ही उस जगह से। अब वो चाहे बेचारा मजबूरी में बेचे या कैसे, सबकी सुरक्षा के लिए, जान माल के लिए भागेगा ही। क्या नाम है आपका? नितिन रस्तोगी। कहाँ पे रहते हैं? यही है मेरा तो मोहल्ला। रस्तोगी जी, आपने वहाँ से पलायन किया है या आप रहते? मैंने पलायन किया है वहाँ पे। जब पलायन किया, क्या वजह थी, क्यों पलायन किया? और बहन बेटियों की इज्जत के हिसाब से देखते हुए वहाँ पे जब कब्जे होने लगे वहाँ पे तो वहाँ निकल गया। हम क्या करने कभी जाते थे? वहाँ पे हम गए हैं, खेले हैं वहाँ पे। उस बरामदे में परिक्रमा स्थल है, ये पूरी परिक्रमा जो आर्या है उसके अंदर परिक्रमा होती थी मंदिर की। 1978 के बाद कब आप लास्ट टाइम उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे? आपके परिवार? 1988 में गए न, दर्शन करे। उसके बाद में जब बेच के आ गए तो वहाँ पे हमारे बुआ का घर भी था वहाँ पे सामने। हमारी बुआ की किस तरीके की स्थिति थी वहाँ पे? इतनी बर्क का घर पास में था, जैसे मुसलमान ही रहते हैं, वो लूटपाट करते थे, जान माल की हानि, मतलब डर का माहौल था। वहाँ से निकल। क्या हिंदुओं को मारा जाता था, जिंदा जलाया भी जाता था? हिंदुओं पे मुकदमे होते थे, हिंदुओं को मारा जाता था और उन्हें मतलब मुकदमे में फंसाया जाता था। रात भर वहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे है मोहल्ला ठेर है, यहाँ पे वो आदमी मतलब 40 साल का, मतलब 18 साल से 40 साल 45 साल का आदमी कोई घर पे नहीं रहता था। रातों को वहाँ पे वो होती थी, दबिश दी जाती थी, उन्हें उठाया जाता था। ऐसा होता था? यही होता था यहाँ पे। लेकिन जो मुस्लिम है, जिन लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है और जो हिंदू थे वो इसलिए बेच के चले गए क्योंकि उन्हें अच्छी कीमतें मिल गई। 1 लाख का माल 10,000 में आपको दिया जा रहा है तो वो अच्छी कीमत मिल रही है। कोई मकान 50,000 40,000 आज से 15 साल 20 साल 30 साल पहले जो मकान बेचा है लाखों की कीमत होगी। जब भी आसपास के जो घर है ना, वहाँ के मुस्लिम भी यही कह रहे हैं कि भाईचारा है अपना। भाईचारा सब निभाते आ ही रहे हैं, खैर भाईचारा चल ही रहा है जैसा भी है। लेकिन अब निकल के आए, जो मिल गया लेके चले आए, उन्हें लाख दे दी, 50,000 दे दिए, मकान पकड़ा। अब जब 46 साल बाद मंदिर का दरवाजा खुला है तो क्या आप लोग पूजा पाठ करने जाया करेंगे या अभी भी डर है? नहीं, अब डर का माहौल नहीं दिख रहा। हम जाएंगे, सुरक्षा प्रदान करी जाएगी वहाँ पे हमें, तो बिल्कुल जाएंगे वहाँ पर पूजा करने। हमारे लग रहा है कि अभी भी स्थिति ऐसी है कि बिना सुरक्षा के आप लोग नहीं जा सकते? नहीं, बिना सुरक्षा के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो तो हम आज के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ कराया है। मंदिर हमारा खोया हुआ, अतिक्रमण करा हुआ, हमें वापस दिलवाया है। आगे भी हम यही चाहेंगे प्रशासन से कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे ताकि हम अपना पूजा पाठ वहाँ पे कर सके। हमारी स्थिति अभी भी ऐसी है कि बिना सुरक्षा के, बिना प्रशासन के आप लोग उधर जा नहीं सकते। ऐसे संबंध में बहुत सारे तीर्थ हैं जो इनकी कम्युनिटी के बीच में हैं और बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनको अभी तक कोई यंग जनरेशन को पता नहीं है, पुराने बुजुर्ग बचे नहीं। तो ये तो भाई शासन स्तर पर ही सारे क्या नाम ले नक्शा निकाल कर ये सारे तीर्थ देखे जाए तो ही मिल सकते हैं इन तीर्थों के बारे में जानकारी। लेकिन असुरक्षा की भावना काफी बारी है, सबसे ज्यादा सुरक्षित अभी भी हिंदू नहीं। यहाँ पर अभी क्योंकि कम्युनिटी कम हमारी, अभी भी टारगेट किया जाता है हिंदुओं को। हाँ, बहुत से हमारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर कुछ बदतमीजी होती है। पिछले गवर्नमेंट्स में काफी ज्यादा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया, लेकिन उस पर कभी किसी गवर्नमेंट ने सख्ती नहीं करी। और अब जब से गवर्नमेंट आई है, नई बीजेपी की, योगी की सरकार आई है, तो इन्होंने काफी सख्ती की। अब थोड़ी बेटर है पहले के बारे में। पहले बहुत बुरी सिचुएशन थी। तो देखिए, जो हिंदू लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने पलायन इसलिए किया क्योंकि वहां पर सिचुएशन जो थी वो बेहद खराब थी। जो मुस्लिम लोग थे वो दबाव बनाते थे और अगर कोई बात हो जाए तो हिंदुओं की गलती नहीं होती थी, उसके बावजूद भी एफआईआर हिंदुओं पर होती थी, दबिश दी जाती थी, उन्हें उठाया जाता था। बहू बेटियां जो थी उन पे भी नजर डाली जाती थी, यानी उन्हें छेड़ा जाता था, जिसकी वजह से हिंदुओं ने पलायन कर दिया और वो वहां से हट गए और कहीं और शिफ्ट हो गए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।